तो नशा मतलब कि स्मोकिंग। और उनका पीरियड्स में ऐसी क्या बात है छुपाने के लिए? नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। मैं हिमाचली मॉम सुनीला शिमला से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आप पीछे देख सकते हैं आज मौसम ख़राब हो गया है, हल्की हल्की सी धूप है, लेकिन बारिश होने की पूरी संभावना है और बारिश होनी भी चाहिए। लगातार 2-3 महीने चले गए हैं हमारे पहाड़ों में बारिश नहीं हुई है। बुधवार है और 29 तारीख है। साल जाने वाला है, लेकिन साल के जाते जाते हर साल जो काम होते हैं वो तो करने ही होते हैं। मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं ये वही जंगल है जिसमें जो है भालू और लेपर्ड रात में क्या दिन में भी घूमते हैं। लेकिन हमें जंगल जाना ही रहता है क्योंकि हमें लकड़ियाँ लानी होती है सर्दियों के लिए। सर्दियों में हमारे चूल्हे जलते हैं। अभी पिछली बार में ही हमने कुछ लकड़ियाँ काटी थी, वो थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि खुश्क ठंड है। लकड़ियाँ दिन रात जलती ही है, मतलब कि रात को तो जब हम सो जाते हैं तब तो नहीं जलती है, लेकिन जलती ही है। तो आज भी हम लकड़ियाँ काटने जाएंगे। सुबह से वहाँ काम पे लगे हैं और मुझे भी अभी जाना है लकड़ियाँ काटने। पिछली वीडियो में रौनक के पापा के लिए बहुत से कमेंट थे कि प्लीज़ संभल के जाइए। जो भी मैंने उनका रास्ता दिखाया, आराम से जाइए, संभल के जाइए। और कुछ लोगों के सजेशन थे कि प्लीज़ वो जॉब ही छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब मुश्किल से मिलती है, अभी मिली है तो वो जॉब करनी है और वो इस जॉब से खुश भी है। पहाड़ों में मैक्सिमम लोग, वैसे ही आधे से ज़्यादा लोग उतना रिस्क तो उठाते ही उठाते हैं। बाकी अपने साथ वो पूरी प्रोटेक्शन रखते हैं, एक डंडा भी रखते हैं और साथ साथ पटाखे भी रखते हैं और शोर भी करते हैं। आपको जो पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है वो भी मशीनों की आवाज़ है, क्योंकि सभी जो है आजकल खेतों में जैसे पेड़ वगैरह हैं, सूखी टहनियाँ वगैरह उनको काटते हैं, तो वो मशीन की आवाज़ है जो आपको आ रही है। चल तू भी चल। आगे तू भी। हाँ बे, तभी तो आई हूँ। रस्ती भी जंगल आ गया है। रस्ती के पास जो उधर रात भैया पकड़ के ले जा पर। हाँ ये भी लकड़ियाँ ले जाएगा। मुझे हाँ ऐसे करके पकड़ के लेने चाहिए इसमें। हाँ तोड़ते चल। वो तो जाएंगे हम, डैडी भी सुबह से यही लगे हैं। वही नीचे वाला काटो। नीचे भी है एक भैया। अच्छा नीचे जाना है वो। ऊपर ये भी तो सूखा हुआ जैसा है ये वाला पेड़ पीछे। जब काट ले नहीं शौकीन, जॉनी शौकीन है ना। ये टिम्बर है, टिम्बर का झाल, इसकी हम दांतुन करते हैं। पहाड़ियाँ जो है इसके ही दांतुन करती हैं, औरतें मर्द सभी। पर अब तो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, पर पहले इसी के ही होते थे। टिम्बर बोलते हैं हम इसको। थोड़ा सा चलना मुश्किल है यहाँ पे, फिसलन वाला भी है, पर वो तो झाड़ियों में फंस रहे हैं कपड़े। पहुँच गई मैं अब अपने अड्डे पे। ये एक काकड़े का पेड़ है और इस पेड़ को रालना है और इसमें मैं चढ़ूंगी अभी। मुझे बोल रहे कि आप नहीं चढ़ पाओगे। नहीं चढ़ पाऊंगी भैया। नहीं हैं अभी देखना आप। भैया को लग रहा था कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, लेकिन हम लोग पेड़ में चढ़ जाते हैं पहाड़ियों में। मतलब कि ये तो क्वालिटी होती ही है, वो औरत हो चाहे मर्द हो, पेड़ में वैसे मैक्सिमम चढ़ ही जाते हैं। और लकड़ियों के लिए, फ्रूट्स के लिए हमें चढ़ना भी रहता है। मैंने टहनियाँ काटी है, उन टहनियों को एकदम से लकड़ी की शेप दे दूँ। इतनी सी लकड़ियाँ लेके मैं तो घर चल पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है अब सबके लिए। और किल्टे में मैंने नहीं डाली क्योंकि डैड ने बोला कि ऐसे करते हैं, इनको यहीं सूखने देंगे। जो थोड़ी सी हरी है काबरी जैसी, ये वाली थोड़ी सूखी हुई सी थी, तो इनको लेके मैं चल पड़ती हूँ और खाना बनाती हूँ। अब जो भी हमारे काम वाले लगे हुए हैं अपने लिए भी, सबके लिए। आज रौनक के पापा भी घर आएंगे। और आपका एक कमेंट था यार कि पहाड़ों में लड़कियां जो है स्मोकिंग करती हैं। एक तो मैं फंस के यहाँ से निकलती हूँ क्योंकि वहाँ से रास्ता ऐसा है, फिर दूंगी जवाब आपको। रास्ते खोदा हुआ खराब मत कर, तूने सारा खराब कर दिया है। ये क्या किया?
चल चल वापस चल। ये जो गड्ढे खोदे हुए थे उस मिट्टी में ऐसे करता रहता है। फटाफट से घर आके मैंने सबसे पहले तो सूजी भिगोने को डाल दी दूध में। इस तरह से हलवा जो है मैं रौनक के लिए बनाती हूँ, जो माइंड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आप लोग भी बनाइएगा, जिनके बच्चे हैं अपने लिए भी बना सकते हैं। और साथ साथ में जब तक मेरा दूध में सूजी जो है भीगती है तब तक मैंने मलका की दाल बना दी है और साथ में फूल गोभी गाजर मटर की प्यारी सी यम्मी सी सब्जी बना दी है। मैं बनाऊंगी हलवा, रौनक का फेवरेट। और हमारे क्या होता है, जो इस तरह का नारियल होता है ना, इसको खोलने से पहले ही आदमी की किस्मत का पता लग जाता है। मतलब कि अगर इसको खोलेंगे हम, अगर ये साफ रहा तो किस्मत चमकने वाली, खराब रहा तो किस्मत पुट्ठी। ये साफ है। और इसी के साथ का एक नारियल मैंने लेके दिया था, अब ये नहीं बोलूंगी किसको, क्योंकि वो मैंने अपनी मम्मी को ही दिया था तो वो खराब था। ये सिर्फ एक बोलने की बात होती है। चलिए फटाफट से, रस्ते अंदर आ रहा है। क्या कर रहा है ये? कितनी बार खाता है भाई? हैं? आग दोबारा से जलानी पड़ रही है क्योंकि सुबह तो जली थी, बुझ गई। यहाँ पे ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं पास से आई, हाथ मेरे एकदम कड़क से ठंडे से हो गए थे, तो थोड़ा सा कद्दूकश करने के लिए आग के पास बैठ गई और हाथ भी गर्म हो गए। सूजी का ये वाला हलवा बनाने के लिए हम लेंगे घी, और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद ये वाला जो 1 घंटे से हमारा ऐसे ही रहा था, ये वाला हम ऐड कर देंगे इसमें घी में। और इसको काफ़ी देर तक हम हिलाते रहेंगे जब तक ये काफ़ी अच्छा सा मतलब कि पक ना जाए। ये डालेंगे जी मुट्ठी भर भर के हम इसमें ड्राई फ्रूट्स। और ये वाला हलवा बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, दिमाग के लिए। आप भी अपने बच्चों को इसको खिला सकते हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। और चलिए अब इसको सर्व करते हैं। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, क्या हमें यही आना पड़ा? यही आना पड़ा क्या? हमें कमरे में भी मतलब कि हीटर चलाने पड़ रहे हैं। गर्म है? कैसा है? और एक कमेंट था कि पहाड़ों में प्लीज बताना, चंडीगढ़ से है वो संधू जी, हमारी वीडियो रेगुलर देखती हैं। थैंक यू बेटा। और कमेंट भी देते हैं कि भाई पहाड़ों में क्या, हमारे साथ चंडीगढ़ में बहुत से बच्चे मतलब कि लड़कियां पढ़ती हैं और वो लड़कियां जो है स्मोकिंग करती हैं। तो क्या पहाड़ों में, जब उनसे रीजन पूछा कि आप, सभी लड़कियां बोलते हैं स्मोकिंग करती हैं, तो क्या आपके पहाड़ों में सभी स्मोकिंग करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने बताया था, प्लीज बताना कि पहाड़ों में स्मोकिंग करते हैं। हमने अपने मतलब कि घर में कभी अपने मम्मी पापा को चलो जेंट्स लोग तो करते हैं, मेरे पापा भी स्मोकिंग करते हैं, डैडी जी स्मोकिंग करते हैं, मे भी रौनक के पापा कभी हमारे से छुप के करते होंगे, पर रौनक के सामने या मेरे सामने कभी उन्होंने स्मोकिंग नहीं की है। और बच्चों को भी हम आगे अच्छी शिक्षा देते हैं। सर्दी से बचने के लिए हम हीटर जलाते हैं, आग जलाते हैं, और अच्छा खाना जिसमें जो है बहुत सारा घी वगैरह रहता है। और एक बात से मुकरा भी नहीं जा सकता है कि पहाड़ों में अब जो है बहुत सारा जैसे नशा वगैरह है वो आने लग गया है। तो उसके लिए जो है हमें बच्चों को भी अवेयर करना रहता है। कोशिश करती हूँ रौनक को भी टाइम टाइम पे ये सब चीज़ों के बारे में बताती रहूँ। इवन कि मैं रौनक को गुड टच बैड टच, क्यों रौनक, है ना, मैं रौनक को सभी मतलब की बातें बताती रहती हूँ। रौनक को मैंने हर चीज, लेडीज प्रॉब्लम जो भी है, पीरियड्स वगैरह, हर चीज अपने आप से बता के रखी है। तो कोशिश यही है। बच्चे ना जिज्ञासु होते हैं घर में, अगर जिस चीज को हम बच्चों से छुपाएंगे या खुल के बात नहीं करेंगे तो बच्चे नेचुरली से उस चीज की तरफ जो है अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ों में अब नशा नहीं है, लड़के लड़कियां दोनों ही इन चीजों में इन्वॉल्व है। अब मुझे नहीं पता कि उनके साथ वो कौन से हिमाचल से थे, किस जगह से थे, जगह जगह के हिसाब से भी होता है। हमारे आसपास भी कई ऐसे बच्चे हैं जो, लड़कियां भी जो है, अब तो मतलब कि लड़के लड़कियां एक बराबर ही हैं। बाकी कोशिश हमारी यही रहती है। नशा करते हुए मैंने अपनी एक नानी को देखा था, और एक मेरे दादी लगते हैं गांव में, उनको देखा मैंने। मेरी दादी को भी नशा नहीं, इवन कि मेरे दादू भी नशा नहीं करते थे। तो नशा मतलब कि स्मोकिंग।
तो स्मोकिंग का तो कुछ ऐसा ही है जी हमारे हम आपको लगता होगा कि जैसे मतलब कि पहाड़ों में हर औरत, जैसे कई बार वीडियोस भी वायरल होती है तो वो कई बार फन के लिए होता है, वैसे ज़्यादातर मेरे ख्याल से पहाड़ों में 100 में से 20% लेडीज आई थिंक नशा भी करते होंगे, स्मोकिंग भी करते होंगे और ड्रिंकिंग भी करते होंगे। पूरा नहीं है, हमारी साइड तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे जेंट्स लोग तो फिर भी वो भी ओपन इतना नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ही मतलब कि गुपचुप तरीके से है। बाकी नाम नहीं लूंगी पर कुछ जगहों पे है ऐसा रिवाज है, बल्कि कुछ जगहें हमारे हिमाचल में ऐसी भी है जहाँ पे जो है शराब वगैरह खुद से भी मतलब कि घर में अपने लायक कुछ बोतल्स के लिए लीगल है, निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी साइड तो एक बूंद भी नहीं निकाल सकते हैं घर में, वो इलीगल है। बाकी नशे का तो जी कुछ ऐसा ही है। क्यों मुझे नहीं पता आपके साथ वो कौन सी लड़कियां थी जो सारी ही स्मोकिंग करती थी। मम्मा आपको पता है क्या, साइबेरिया ना, एक रशिया में एक जगह है ना, और वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पर लोगों को गर्म रहने के लिए ना ड्रिंक करना पड़ता है। सच्ची? हाँ जी। आपने भी करना है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर थोड़ी ना पड़ती है इतनी ठंड। अभी पड़ जाएगी, आज तो मौसम बारिश वाला हो गया है। हाँ, आज ऐसा लगेगा स्नोफॉल हो गई। तो मैं तो सोचा था व्हाइट क्रिसमस होगा, और पीरियड में ऐसी क्या बात है छुपाने के लिए, ये तो जनरली होता है, ये सब लोग जो भी फीमेल है, और मैं तो सारी गर्ल्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ बेटा, इसमें कुछ वो वैसी बात नहीं है। जैसे आप बड़े होंगे ना तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाओगे ना, हो सकता है कैसे भी फ्रेंड सर्कल मिलेगा, आपको भी भविष्य में कभी ड्रिंक करने का मन करा तो क्या करोगे? नहीं करूंगा, थोड़े बड़े हो जाओगे ना। बाकी बेटा ऐसा कुछ नहीं है ना। फिलहाल तो अभी बहुत ठंड है। हीटर से को मुझे लगता है कल चलिए स्नो पड़ सकती है। हम्म। घर के साइड में जब बर्फ पड़ेगी ना तो हम स्नोमैन बनाएंगे। अच्छा। हाँ। रौनक पहले स्नोमैन के लिए कैरेट भी तो है हमारे पास। हाँ रखे हैं, कहीं 2 गाजर उधर रखे हैं, उस टोकरी में है। दादी खा लेंगे तब तक। कच्चे क्या पता, मैं अभी खा लूं कच्चे गाजर खाने में बहुत मजा आता है। चलिए, ये थी हमारे पहाड़ों की सर्दियों की बातें। वैसे ऐसा नहीं है, जब मैं एक बार पता क्या हुआ था रौनक, जब मैं छोटी सी थी ना, हमारे पता क्या होता है इधर, जैसे कोई बच्चा अगर मान लो बीमार हो जाए सर्दी जुकाम पे, उसको थोड़ी सी एक ढक्कन पिला देते हैं रम। आपको तो शायद से पेट्रोल भी पिलाया है नानू ने। क्यों? मुझे पता नहीं, मुझे क्यों याद आ रहा है। पेट्रोल नहीं पिलाया मुझे, एक ढक्कन शराब पिलाई थी जब मैं छोटी सी थी। मुझे इसलिए पिलाई थी कि मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा था, नानू वो ने पिलाई दवा थी। के लिए है। नानू ने पिलाई होगी। नानू ने ही पिलाई थी, मेरे पापा ने पिलाई थी। बाकी उन्होंने वो खुद बनाई थी घर में, चुपके से बनाई थी। अब कोई कार्रवाई नहीं होगी उस पे, वो बात गई सो बीत गई। बात मम्मा गई क्या बीत गई जो बात गई। हाँ मम्मा, बहुत पुराने केस वीडियो ओपन हो जाते हैं। है काट दो फिर। नहीं रखो ये वीडियो में। नहीं, रख दो। हाँ मेरा बाप अंदर जाएगा, आपका क्या होगा? मेरी भी तो नानू है वो। पता चला नानू हीटर सेक रहे हैं और उनके घर पर पुलिस आ गई। नहीं यार ऐसा मत बोल। परसों जैसे उनका मीटर भी था, उनका एक बिजली का बिल ना उड़ गया था। जैसे वो मीटर में रखा था ना, वो कहीं गुम हो गया था और उनके मीटर को उखाड़ने की बारी आ गई थी। तो सच में? हाँ फिर उसका कर दिया पापा ने कुछ। ऐसा बोल के रखो, तब तो आ ही जाएगी पुलिस। लोग बारिश आने की बात करें और हल्की हल्की सी धूप फिर से लग गई, पता ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इस बार हमारे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी भी कि नहीं। और खाना भी थोड़ा सा बाहर धूप में बैठ के खाने लगे हैं अभी। रस्टी तीसरा टाइम है खाने का, रस्टी को भी साथ साथ में खाना चाहिए रहता है।